बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। इससे पहले हमने ग्राफ को स्टडी किया था, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ को डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास किस तरह से बनता है उसका। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, उसने टोटल डिस्टेंस अगर कवर जितना भी किया हो उसको ग्राफिकली अगर हमने शो करना हो तो वो हमारे पास किस तरह का ग्राफ आता है, वो स्ट्रेट लाइन आता है या किस तरह का ग्राफ होता है। अगर उसकी स्पीड वेरिएबल है तो क्या आएगा, स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ी हैं, ठीक है। आज उन्हीं ग्राफ्स को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करनी है, ठीक है। अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या हमारे पास, ये बेसिकली 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, जो कि उसकी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, टाइम, इन सारी टर्म्स को आपस में रिलेट जो करती हैं उन इक्वेशंस को नाम दिया जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। ये 3 इक्वेशंस है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्राफ जब वो मूव कर रहा होगा किसी न किसी स्पीड के साथ उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हम ये इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव करेंगे। अब इन सारे इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए वहाँ पे जो हम कंडीशन जो है ले रहे होते हैं वो ये होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने जो बेटा उससे पिछले लेक्चर्स में ग्राफ को स्टडी किया था उसके अंदर डिफरेंट ग्राफ्स थे जब उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, वेरिएबल था, इन सारे टर्म्स को हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ ले रहे होंगे या जो सिचुएशन कंसीडर कर रहे होंगे वो होगी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो हम जो है बेसिकली इक्वेशंस ये हमारे पास क्या हमें बताती हैं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम। ये हमारे पास जो है 5 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। इनको जो इक्वेशंस आपस में रिलेट करती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। इन सारी टर्म्स को कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने इनिशियली किस वेलोसिटी के साथ स्टार्ट किया, फाइनल क्या थी उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया, टाइम कितना लिया और वहाँ पे एक्सेलरेशन, इन सारी टर्म्स को जो रिलेट करती हैं आपस में वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जो कि आपके पेज नंबर 45 पे दी गई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आएगी या वहाँ पे हमने यहाँ पे जो केस सबके लिए हमने लेना है, वहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a straight line या path with uniform acceleration, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है वहाँ पे मूव कर रहा है। अब उसको हम देखते हैं कि हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये गाड़ी है हमारे पास, ये क्या कर रही है कि इनिशियली जो है हमने देखा जब उसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया तो वो हमारे पास क्या थी,
कि वी आई वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही थी, कुछ टाइम जो है वो टी गुजरा है, तो उसकी वेलोसिटी जब हमने बाद में ऑब्ज़र्व की है वो हमारे पास क्या आ गई है, वो वी एफ हो गई है। ठीक है, वी एफ उसकी फाइनल और ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली जब हमने उसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, वी आई। कुछ टाइम टी गुजरा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, वी एफ हो गई है। ये था हमारे पास कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी टाइम है वहाँ पे। अब इसी की हेल्प से जो है हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या करनी है, ड्राइव करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कि वो हमने ड्राइव करनी है। अब वो होती क्या है हमारे पास, वो होती है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ड्राइव करनी है ग्राफ के थ्रू से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वी एफ क्या है, उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और वी आई हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे हमारे पास टी जो है, टी हमारे पास क्या है, टाइम है। ठीक है, ये जो है इक्वेशन अब हमने ग्राफ के थ्रू जो है वो ड्राइव करनी। अब ग्राफ के लिए हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली वी आई स्पीड से मूव कर रहा है, कुछ टाइम जो है टी गुजरा है, उसके बाद उसकी स्पीड हमारे पास क्या हो गई है, वी एफ हो गई है। अब ग्राफ हमें पता है, ग्राफ के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होने चाहिए, वेरिएबल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड और टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको देख रहे हैं, और हमारे पास वहाँ पे यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन के लिए हम वो करेंगे। अब ग्राफ इसका ड्रा करते हैं हम। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, इस पे हम क्या लेंगे, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास इस एक्सिस में क्या लेंगे, टाइम। आपको पता है कि हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पे हम कौन सी क्वांटिटी ले रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और टाइम इंडिपेंडेंट है, स्पीड हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है, और वाई एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये इसका ओरिजिन है, ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो। अब हमने कंसीडर किया है कि उसने जो है उसकी, जब हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, वी आई थी। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि स्पीड उसकी क्या है, वी आई। अब वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे वी आई थी। अब इस पॉइंट से हम जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसके वाई एक्सिस पे, और इसी तरह एक जो है परपेंडिकुलर हम ड्रा कर देंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब ये वाली स्पीड यहाँ पे हमारे पास क्या थी, वी एफ थी, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, वी एफ उसकी फाइनल। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास वी आई से हम वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह। अब इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, नाम देना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट ए है, ये हमारे पास क्या है, बी सी, और ये पॉइंट डी, ये ओरिजिन ओ। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि ये इस लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास लाइन ए बी वो किसके इक्वल होता है, वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ये चीज़ हम स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास यहाँ से जो स्लोप है, क्योंकि ये चेंज को शो कर रहा है, यहाँ पे टाइम गुजरा है, यहाँ पे टी टाइम जो है वो गुजरा है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास टाइम गुजरा है, वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, तो ये जो स्लोप है लाइन ए बी की, ये हमारे पास हमें क्या बताएगी, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमें क्या बताएगी, एक्सेलरेशन बताएगी, ठीक है। अब इसके लिए जो है हम यहाँ से इसके डाटा जो हमें इस ग्राफ से मिल रहा है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि वहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। अब यहाँ से देखें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अगर हम उस ए बी लाइन का स्लोप लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो किसके इक्वल होता है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसके वाई एक्सिस, ये लाइन ए बी है, इसका वाई एक्सिस हमारे पास क्या आ रहा है, बी सी, और इसका एक्स एक्सिस हमारे पास क्या आ रहा है, ए सी। यही आ रहा है हमारे पास, क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बी सी, ओवर हमारे पास एक्स एक्सिस क्या आ रहा है, ए सी। अब हमें वैल्यू चाहिए होगी ए सी की और बी सी की। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कि बी सी ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक बी और सी। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए है। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो कितनी है, बी डी, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, सी डी। फॉर एग्जाम्पल इधर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये कोई लाइन है, अब इसकी जो टोटल लेंथ है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 4 है। अब यहाँ तक एक पॉइंट है, ये ए है, बी और सी। अब टोटल जो लाइन ए सी है उसकी लेंथ 4 है, ठीक है, और यहाँ तक जो है आपके पास बी डी जो है वो 3 है, ये क्या है, 1 है। अब हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो ए बी करना है, ठीक है। ए बी आपको नहीं बताएगा, ये लेंथ बताई गई है 1 है, तो ए बी किस तरह से आएगा हमारे पास कि ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल लेंथ उसकी कितनी है, ए सी, माइनस क्या आ जाएगा उसकी, बी सी, ठीक है। मतलब टोटल 4 है, -1, तो ये 3 आपके पास बी ए बी आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है कि हमारे पास जो है लेंथ जो है हमने बी सी फाइंड करनी है, टोटल लेंथ जो है वो बी डी है जो कि बी सी और सी डी को ऐड करने से बनी है। तो यहाँ से अगर हम करना चाहें कि हमारे पास जो है बी सी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल लेंथ कितनी है, बी डी माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी, इसको हम नाम दे देंगे 1 का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास ए सी जो है इसके पैरेलल हमारे पास क्या आ रहा है, ओ डी, इसके पैरेलल एक्सिस पे क्या आ रहा है, ओ डी, मतलब दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास जो है और क्या डाटा मिल रहा है ग्राफ से कि ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के, और ओ डी हमारे पास किसकी इक्वल है, टाइम के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करें इसके अंदर हमारे पास इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो डाटा हमें ग्राफ से मिला है उसको हम इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी की वैल्यू क्या आई है,
बी डी माइनस सी डी ओवर हमारे पास क्या आ गया है ए सी, और वो किसके इक्वल है ओ डी के। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी सी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल था, बी डी आएगा यहाँ पे, ठीक है, बी डी माइनस सी डी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल ये जो एक्सिस हैं यही पैरेलल इधर है, तो यहाँ पे 0 से वी एफ मतलब टोटल इसकी लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, वी एफ के। तो बी डी यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वी एफ के। यहाँ पे लिख लें कि बी डी हमारे पास किसके इक्वल है, वी एफ के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सी डी जो है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी वैल्यू वी आई, तो ये इसी के पैरेलल है। यहाँ से हमारे पास सी डी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई के माइनस वी आई ओवर हमारे पास ओ डी किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। और स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन, या फिर सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास वी एफ माइनस वी आई मतलब ये हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, चेंज को शो कर रहा है। यहाँ से हमें चेंज बताते हैं डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। अब हमने ड्राइव क्या करना है, यहाँ इस इक्वेशन तक पहुँचना है, तो इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और यही चीज़ जो थी हमने प्रूव करनी थी, ठीक है, यही चीज़ हमने ड्राइव करनी थी यहाँ से। ये हमारे पास क्या कहलाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास क्या बताती है, उसकी फाइनल इनिशियल एक्सेलरेशन और टाइम के दौरान रिलेशनशिप को। यहाँ से हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें बाकी सारी क्वांटिटीज़ गिवन हो उसकी फाइनल या इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये थी बेटा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी ग्राफ के ज़रिए से हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।